साल 1999 में कारगिल युद्ध के कुछ महीने बाद ही फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर लिया गया था और फॉर्चुनेटली तब से लेके आज तक देश में दोबारा कोई हाईजैकिंग नहीं हुई है। 24 दिसंबर 1999 को 179 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स के साथ फ्लाइट IC-814 नेपाल के काठमांडू से दिल्ली के लिए शाम 4 बजे उड़ान भरती है, लेकिन टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही इस फ्लाइट को 5 आतंकवादी हाईजैक कर लेते हैं। उनके नाम थे इब्राहिम अतर, शाहिद अख्तर सैयद, सनी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शकीर। लेकिन फ्लाइट में ये लोग एक दूसरे को कोड नेम्स चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर जैसे फेक नामों से बुलाते थे। हाईजैकर्स उस फ्लाइट को सीधे लाहौर ले जाना चाहते थे, लेकिन लाहौर ATS की तरफ से परमिशन नहीं मिली और फिर फ्यूल कम होने की वजह से उस फ्लाइट को अमृतसर में शाम 7 बजे उतारा गया। लेकिन फ्यूल टैंक फ्लाइट तक पहुंचने से पहले ही हाईजैकर्स को इंडियन गवर्नमेंट पर शक हो गया और बिना फ्यूल भरे ही उन्होंने दोबारा प्लेन को टेक ऑफ करवा दिया। इसके बाद कम फ्यूल में ही हाईजैकर्स दोबारा उस प्लेन को लाहौर की तरफ ले गए और फिर काफी मशक्कत के बाद रात 8 बजे उन्हें लाहौर एयरपोर्ट पर उस फ्लाइट को उतारने की परमिशन मिल गई। वहां से फ्यूल भरने के बाद फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और हाईजैकर्स फ्लाइट को सीधे काबुल ले जाना चाहते थे, लेकिन काबुल में रात में लैंडिंग पॉसिबल नहीं थी, इसलिए फ्लाइट को दुबई ले जाया गया और रात में 1:30 बजे दुबई में फ्लाइट की लैंडिंग हुई। दुबई में फ्लाइट लैंड होते भारतीय राजदूत और UAE ऑफिसर्स के बीच कोऑर्डिनेशन हुआ और उस कोऑर्डिनेशन के बाद UAE ऑफिसर्स ने हाईजैकर से बातचीत की और फिर बातचीत के बाद हाईजैकर्स ने 27 महिलाओं और बच्चों के साथ साथ रुपीन कतियाल नाम के एक पैसेंजर की डेड बॉडी उतार दी। दुबई पहुंचने से पहले हाईजैकर्स ने रुपीन कतियाल नाम के पैसेंजर्स को चाकू से मार दिया था। अगले दिन 25 दिसंबर 1999 की सुबह दुबई से फ्लाइट टेक ऑफ करती है और तकरीबन 8:30 बजे अफगानिस्तान के कंधार में जाके खड़ी हो जाती है। कंधार में लैंड करने के बाद तालिबानी ऑफिसर्स इंडियन गवर्नमेंट और हाईजैकर्स के बीच मीडिएटर की तरह बातचीत शुरू करते हैं और फिर हाईजैकर्स पहली बार अपनी डिमांड रखते हैं। हाईजैकर्स की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट से $200 मिलियन और भारत में कैद 35 आतंकवादियों की रिहाई की मांग की जाती है और फिर काफी नेगोशिएशन के बाद इंडियन गवर्नमेंट 3 आतंकवादी कैदियों को रिहा कर देती है और 31 दिसंबर 1999 को हाईजैकर्स भी पैसेंजर्स को छोड़ देते हैं। भारत की तरफ से रिहा किए गए उन 3 आतंकवादियों के नाम थे मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सैयद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर।